अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी रेलवे, तो उसमें जो है वो कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है वो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, और उसमें जो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, और इस पर भी हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को जो भी है प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो है आपको पीडीएफ जो है आपको फ्री में जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि आपको जो है वो डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सिर्फ जो है वो आधा घंटा कंप्यूटर पर टाइम दीजिए, आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छा हो जाएगा। आपको जो है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा निश्चित है आपसे जो है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ जो है आप डेली आधा घंटा टाइम दीजिए, आप जो भी मेरा वीडियो आता है उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के अगर तौर पर देखें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये सब एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। माउस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वैसा कंपोनेंट जिस पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में जैसे कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, प्रिंटर रहेगा, तो आपको बताना होगा। सभी कंप्यूटर हार्डवेयर, असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स के वर्णन के लिए किया जाता है। हार्डवेयर आमतौर पर किसी भी कमांड यानी निर्देशों, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो हार्डवेयर क्या है? एक कंप्यूटर पार्ट्स है, ठीक है। तो अब क्या है कि हार्डवेयर एक कंप्यूटर पार्ट्स है। तो आमतौर पर जो भी हम लोग कमांड डालते हैं, जो भी हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो निर्देशित किया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो हमें हार्डवेयर की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण रूप हो पाता है। सही बात है कि कंप्यूटर के बिना हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो अगर हार्डवेयर अगर मिलता है तभी जो है एक पूर्ण रूप से जो है वो कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के दो मुख्य भागों में जो है वो विभाजित किया गया। तो पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है, तो दो भागों में, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पे देखिए आपको ये सब जितना जो दिख रहा है, स्पीकर, ये मॉनिटर, ठीक है, ये डीवीडी रोम है, मेन बोर्ड जिसको हम लोग मदर बोर्ड बोलते हैं, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। तो ये सब जितने जो हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे है पहला टाइप जो है वो है इंटरनल हार्डवेयर, यानी कि आंतरिक हार्डवेयर। आंतरिक घटक आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वह कंप्यूटर केस और कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होगा। आंतरिक हार्डवेयर की सूची नीचे दी। देखिए आंतरिक हार्डवेयर क्या होता है कि उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब जैसे हमारा आपका लैपटॉप है या पीसी कुछ भी है, तो जो आप आंतरिक हार्डवेयर को नहीं देख सकते हैं जब तक कि हम कंप्यूटर का क्या ना करें, खोल नहीं दें, तब तक आप उस हार्डवेयर को नहीं देखेंगे। जैसे कि हमारा सीपीयू, मदरबोर्ड, तो जब तक कंप्यूटर को हम लोग ओपन नहीं करेंगे, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है, और जब तक हम लोग कोई भी कंप्यूटर को खोलेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे मदरबोर्ड को देखेंगे? तो उसके लिए हमें कंप्यूटर खोलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, हार्डवेयर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया। तो ये सब जितने जो भी है वो इंटरनल टाइप के हार्डवेयर होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रकार का इंटरनल हार्डवेयर है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगा तो आप जो है वो आसानी से जो है वो बना पाएंगे। तो ये सब जितने जो भी हैं वो कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर, बाहरी घटक। जो भी कंप्यूटर का बाहरी जो जो बाहरी पेरिफेरल कंपोनेंट है उसको हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलते हैं। यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल है। जैसे कि देखो मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सब जितने भी जो हैं वो हार्डवेयर का एक्सटर्नल घटक है, यानी बाहरी घटक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर के बिना खोले भी देख सकते हैं।
माउस है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। तो आई होप आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य उन फिजिकल पार्ट से है जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। सही बात है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको भी जो है वो अलग अलग कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। तो पहला जो है वो है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने का कार्य करता है। यानी वैसा कंप्यूटर हार्डवेयर जिससे थ्रू हम लोग जो क्या करते हैं कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। इनके उपयोग से ही यूजर कंप्यूटर में संपर्क बनाकर उनसे जो है वो कार्य करते हैं। अगर कोई भी यूजर को कंप्यूटर में अगर इनपुट देना होता है तो हम किसके मदद से देते हैं, तो इनपुट डिवाइस की मदद से जो है हम लोग देते हैं। इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर को कंट्रोल और उससे संवाद करते हैं। और इसका सबसे आसान उदाहरण का अगर हम लोग बात करें तो वो है कीबोर्ड। सो कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कुछ भी हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का हम लोग जो है वो यूज करते हैं। यह यूजर को कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा कमांड इनपुट करने के लिए अनुमति देता है। जिससे आप लोग कोई भी कमांड देना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमेरिक कमांड देना चाहते हैं या अल्फा न्यूमेरिक कमांड देना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत होती है क्योंकि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के कई अंतर्गत कई सारे जो है कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन। तो ये सब जितने जो है वो इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब सारे नाम ये जो है वो इनपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ पे जैसा फिगर देख सकते हैं कीबोर्ड का है, ये माउस का है, ये जॉयस्टिक्स है, ठीक है, ट्रैक बॉल है। तो ये सब जितने जो है वो एक प्रकार का जो है वो इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में, जैसे कीबोर्ड हो गया तो उसका एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा पूरे कीबोर्ड के बारे में, जॉयस्टिक्स क्या होता है उनके बारे में भी हम लोग जो है आगे काफ़ी अच्छे से डिटेल में जो है वो पढ़ाई करेंगे। बस आप जो है इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस की श्रेणी वह कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या अनुकूल बनाने के लिए जो है वो कार्य करते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस की मदद से हम लोग कोई भी कंप्यूटर में जो है ये वो इनपुट डाल रहे थे। अब है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की मदद से क्या होता है कि जो भी डेटा और जो आउटपुट है वो यूजर तक कौन पहुंचाता है, तो वो आउटपुट डिवाइस हमें जो है वो पहुंचाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो स्क्रीन, जिसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं, यानी जो भी हम लोग का जो आउटपुट जो शो होता है वो कहाँ पे शो होता है, मॉनिटर पर होता है। मॉनिटर कंप्यूटर का एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है, या किसी भी डेटा आप तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। यानी जो भी निर्देश कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका आउटपुट इन्हीं के द्वारा दिखाया जाता है। सपोज आपने जो है कुछ भी कंप्यूटर का इनपुट दिया, आपने कुछ वीडियो चला रहे हैं या आप कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, आप कुछ भी इमेज कर रहे हैं, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम तक किसके थ्रू पहुंचाता है, तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू पहुंचाता है। तो आउटपुट डिवाइस वो कौन है, तो वो एक प्रकार का जो है वो मॉनिटर है, जिसके द्वारा जो है जो भी डेटा है वो हमें जो है वो उस मॉनिटर के थ्रू जो हमें है वो प्रेजेंट करता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर यूजर में अन्य हार्डवेयर डिवाइसेस भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, अभी आपको बताएं प्रिंटर हो गया। तो प्रिंटर भी क्या है, एक प्रकार का जो है वो आउटपुट डिवाइस है। जो भी हम लोग को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब भी क्या है, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में देखे होंगे प्रोजेक्टर लगे होंगे। तो आजकल जो है वो डिजिटल मोड में जो है वो जो है एजुकेशन सिस्टम में प्रोजेक्टर का यूज होता है पढ़ाने के लिए। स्पीकर आप लोग जो है वो म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है वो एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, जैसे ये CRT मॉनिटर जो बहुत पहले आता था, TFT मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। तो ये सब जितने जो है स्पीकर देखिए, तो ये सब एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट तीसरा है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए जब कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं और वह डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक मध्यवर्ती चरण से होकर गुजरता है, उसी वह स्टेज को हम लोग
जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसके थ्रू से, इनपुट डिवाइस की मदद से। अब जब हम लोग इनपुट डालते हैं तो आउटपुट से पहले जो है वो कहाँ पे जाता है, एक मध्यवर्ती चरण से गुजरता है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस से होकर के वो गुजरता है। यह वह स्टेज है जहाँ रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर व हार्डवेयर पार्ट्स है जो मध्यवर्ती अवस्था में संभालते हैं। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के द्वारा जाता है उस डेटा को सबसे पहले क्या कर, रॉ डेटा को सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस करके उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है तब हमें जो है वो आउटपुट डिवाइस की मदद से हमें जो है वो आउटपुट हमें मिलता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस को आपको सिंपल यही एक माइंड में रखना है कि जो हम लोग रॉ डेटा इनपुट के रूप में देते हैं उसको वो क्या करता है, उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलता है और वो इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो हार्डवेयर के थ्रू जो है वो शो होता है। तो डैट इज़ द नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, एक है नेटवर्क कार्ड। तो ये सब जितने जो हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। देखिए उसका मैंने यहाँ पे फिगर है, आप जो है काफ़ी अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। ये पीडीएफ जो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा, रिवाइज करने में आपको काफ़ी आसानी होगा। अब एक आता है स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्टोरेज डिवाइस वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को बनाए रखने के, स्टोर करके कार्य करते हैं। यानी कि स्टोरेज डिवाइस में हम लोग जो भी डेटा होता है उसको हम लोग जो है वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट डेटा हो तो आप उसको स्टोरेज डिवाइस एक फाइल बना करके रखते हैं, या इमेज हो, वीडियो हो, तो ये सब कहाँ रखते हैं, स्टोर करते। तो ये सब हम लोग जो है वो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं। किसी भी कंप्यूटर को कोर कंपोनेंट में से एक है या कंप्यूटर का सभी प्रकार के डेटा एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस है यानी जितने प्रकार का भी कंप्यूटर का डेटा होता है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, हर डेटा को ये स्टोर करके रखता है। कौन, तो स्टोरेज डिवाइस। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा है कि कंप्यूटर स्टोरेज का भी प्रकार होती है, वो दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि यह स्टोरेज डिवाइस अस्थायी यानी कि टेम्प्रोरी रूप से डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो जो भी हम लोग उसमें डेटा स्टोर होता है वो टेम्प्रोरी रूप में होता है, ना कि परमानेंट रूप में होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है। ठीक है, इस तो ये एक प्रकार का टेम्प्रोरी रूप से डेटा को स्टोर करके रखता है। यह आकार में काफ़ी छोटा होता है जिसके कारण कंप्यूटर में आंतरिक में होते हैं। और प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज़ डेटा एक्सेस स्पीड, रैम व रोम और कैचे मेमोरी जो है वो शामिल है। तो रैम एक प्रकार का क्या है, तो रैम एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। कैचे मेमोरी भी एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, रोम भी है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देखिए रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इन रैम और रोम के जब हम लोग काफ़ी अच्छे से जब हम लोग स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको समझ लेना है कि रैम एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम होता क्या है इसके हम लोग जो है आगे जब मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग इस डिटेल में पढ़ाई करेंगे। दूसरा हमारा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि इन मेमोरी डिवाइस में के पास जो है वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। यानी जिस प्राइमरी के अपेक्षा इसमें जो है इसका जो कैपेसिटी होता है वो लार्ज होता है और साथ ही साथ डेटा को ये परमानेंट रूप से जो है वो स्टोर करके रखता है। यानी कि उसमें क्या कहते हैं टेम्प्रोरी, अगर जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक प्राइमरी स्टोरेज में हमारा डेटा जो है वो सेव है, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो प्राइमरी स्टोरेज से जो भी हमारा डेटा है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ऐसा नहीं है। इसमें जो हम लोग डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपका जो जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये परमानेंट जो है वो सेव रहेगा। इसका मुख्य उदाहरण जैसे कि हार्ड डिस्क, हमारे जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है SSD जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क जो कि हार्ड डिस्क से पहले ये सब फ्लैश मेमोरी, USB डिवाइस ये सब पहले जो है वो
होते थे। तो ये सब जितने भी है एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को परमानेंट यानी स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। तो ये सब एग्जांपल है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो है ये सब एग्जांपल है, जैसे कि CD, DVD, ठीक है, USB, ये ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब हमारा आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर कितना होता है, टाइप्स क्या है, सब तो ये सब चीज़ हम लोग जो है कंप्यूटर। अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। यह कंप्यूटर में हार्डवेयर प्रयोग करने के लिए उसके कार्य परिभाषित करना पड़ता है ताकि वे अपने कार्य अच्छी तरह से कर सके। इसके कार्य को सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। यानी जो भी कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, जो भी हम लोग कंप्यूटर में हार्डवेयर जो है वो प्रयोग करते हैं, तो उसको परिभाषित करने के लिए, ताकि उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है, ताकि वो जो कार्य है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो कार्य है वो अच्छे से जो है वो करे। तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विदाउट हार्डवेयर जो है वो, विदाउट सॉफ्टवेयर जो है हमारा हार्डवेयर नहीं चलेगा। तो सॉफ्टवेयर को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और नहीं इससे हम लोग जो है वो छू सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हार्डवेयर को क्या था, हम उसमें टच भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं तो हम लोग देख सकते हैं और नहीं हम लोग इसको छू सकते हैं। यह आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। किसका, सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निर्देशों एक समूह या प्रोग्राम, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का एक समूह होता है, या कह सकते हैं एक प्रोग्राम का संग्रह होता है जिसके द्वारा जो है वो परिभाषित किया जाता है, जो विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है वो डिजाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य पूरा करने का निर्देश देता है तथा यह यूजर को कंप्यूटर को काम करने के लिए जो है वो क्षमता प्रदान करता है। उसी को हम लोग जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। जो भी अगर सॉफ्टवेयर से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही जो है क्वेश्चन बनता है। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ऐसे प्रोग्राम या का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम को क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने का जो सहायता प्रदान करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही मदद से जो यूजर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर जो है वो कार्य करता है। किसके मदद से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मशीन लेवल पर चलते हैं। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही सहायता से रन किए जाते हैं। अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होता है। एग्जाम्पल में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, सब रूटीन्स, ट्रांसलेटर, तो ये सब जितने जो हैं वो क्या है, एक प्रकार का जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये ट्रांसलेटर, जैसे कि आपसे कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में पूछ सकता है, तो ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा कौन कौन से जो है वो कार्य किए जाते हैं, तो पहला है कि यह यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है इंटरफेस का निर्माण करता है। किसके किसके बीच में, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि आपको बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कोई हमें जो है प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराना होगा। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कराता है, जिससे जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट कर सके। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए जो है ये सहयोग प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को मेंटेनेंस के लिए कार्य करता है, यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। तो ये सब जितने जो कार्य हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है वो कार्य है। आगे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन किसी विशेष तथा निश्चित कार्यों के लिए जो बनाया गया है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हमारा MS वर्ड, उसके लिए हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग का जो है वो वर्ड में जैसे कोई भी हम लोग का डेटा तैयार करना होता है, एडिटिंग वगैरह करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए इनकी जो कार्य क्षमता वो होता है सीमित होता है।
ये कार्य के आधार पर किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में इसका प्रोग्राम के समूह होता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑफिस, जैसे कि ऑफिस में MS वर्ड कर्मचारियों के लिए हम लोग जो कर्मचारी लोग जो यूज करते हैं डेटा को तैयार करने के लिए MS एक्सेल, तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक विशेष और एक निश्चित कार्यों के लिए इसके लिए जो है वो तैयार किया गया है। जैसे कि बड़े बड़े जो हमारा जो कंपनी होता है उसमें अकाउंटिंग के लिए जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो, जैसे कि टैली वगैरह, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कार्य होता है तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। जैसे बैंक, अस्पताल आदि लिए गए जहाँ पे जो प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब जैसे बैंकिंग में जो भी हमारा जो एप्लीकेशन यूज हो रहा है, जैसे आजकल हम लोग जो है वो कोई भी बैंकिंग का एप्लीकेशन ले लें, जैसे हमारा SBI का यूनो SBI है, तो ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वो बैंकिंग का एक विशेष रूप से बैंक कार्य के लिए जो है वो तैयार किया गया है। तो दैट इज़ द नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग समझ लिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, और हम लोग समझे हार्डवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स को होता है। तो ये जो आपको PDF है आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जो है वो हम लोग जो है जब कंप्यूटर का हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़े थे, हिस्ट्री वगैरह पढ़े थे, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग जो है वो आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला कि किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का मस्तिष्क, तो वो होता है CPU, यानी CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग जो है वो बोलते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू ए कंप्यूटर, अभी आपको बताए थे कि अगर हमें कंप्यूटर में इनपुट देना होता है तो कौन सा डिवाइस की हम लोग मदद से देते हैं, तो वो हमारा है कीबोर्ड है, कीबोर्ड। बाकी देखिए यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का से पहले एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर MS वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज 10, फोटोशॉप। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है, न कि एप्लीकेशन। तो विंडोज 10 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक प्रकार का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन जो कि स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया गया है। फोटोशॉप जो कि फोटो वगैरह हम लोग एडिट करते हैं, तो ये भी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया गया, तो एक प्रकार का ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो क्या मुख्य कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है मैनेज द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का कार्य किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ओपन सोर्स आपसे पूछ रहा है, तो ओपन सोर्स विंडो 11, मैक OS, लिनक्स, iOS। तो लिनक्स एक प्रकार का क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। कौन सा वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से बचाने के लिए हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वो है एंटी सॉफ्टवेयर। यानी कि एंटी सॉफ्टवेयर हम लोग जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन हो किससे मिले, वायरस से मिले। अगला क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर की स्थायी स्टोरेज यानी परमानेंट स्टोरेज, जिसमें हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो हार्ड डिस्क एक प्रकार का क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। रैम टेम्प्रोरी, कैच में हम लोग डेटा को टेम्प्रोरी रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, प्लॉटर। देखिए प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, आपको बताएं थे कोई भी हमें आउटपुट शो होता है वो मॉनिटर पर होता है। स्कैनर जो कि स्कैन करने के लिए होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी अगर हमें 12 जो भी बैनर बनता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वहाँ पे प्लॉटर के मदद से जो है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, परमानेंट है, टेम्प्रोरी है, एक्सटर्नल है या ऑप्टिकल है। तो रैम जो है एक प्रकार का टेम्प्रोरी है, और टेम्प्रोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल, यानी कि डेटा को अस्थायी रूप से हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। अगला है
कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर को भौतिक घटक को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल क्रोम है, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ये भी है। माइक्रोसॉफ्ट भी एक प्रकार का क्रोम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक प्रकार का क्रोम नहीं है। ये एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका हम लोग यूज जो भी है वो जो हम लोग जो है वो पीपीटी बनाने के लिए, वर्ड बनाने में, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट को जो भी हम लोग एडिटिंग वगैरह करने के लिए यूज होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर, कौन सा जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग मैनेज और कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं हार्डवेयर का। नेक्स्ट है कि द सोर्स ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग, सेविंग, बूटिंग एंड एडिटिंग। तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया जो है वो बूटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वो है विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है। अगर आप भी कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, इनबॉक्स में जाता है या टास्क मैनेजर में जाता है या रिसाइकिल बिन में जाता है। तो वो ऐसी बात है, वो जो हमारा डेटा जाता है वो रिसाइकिल बिन में जाता है, और वहाँ से देखते हैं कि जो भी हम लोग डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाता है, और फिर से उसे हम वापस अपने स्टोरेज में ला सकते हैं जहाँ पे उसका पहले से है, जहाँ पे वो स्टोर था, तो वापस भी आ जाता है रिसाइकिल बिन से रीस्टोर करने पर। बायोएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है, BIOS का, तो इसका जो पूरा नाम है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आज का आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपको जो है इस चैनल पर डेली आपको कंप्यूटर का जो है वो वीडियो मिलेगा। आप सिर्फ आधा घंटा डेली पढ़ाई कीजिए, देखिए आपका कंप्यूटर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आपसे मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।